ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान जारी है। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पीबीएम अस्पताल पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए पीबीएम अस्पताल पहुंचे हैं कल्ला और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिस तरह से राजस्थान हर पायदान पर आगे खड़ा है और ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला आज पीबीएम अस्पताल पहुंचे हैं कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए। ये सीधी तस्वीर आपके सामने। बीकानेर से ये सीधी तस्वीर आपके सामने, जहां ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए पीबीएम अस्पताल पहुंचे। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान जिस तरह से राजस्थान में जोरों शोरों से चल रहा है, राजस्थान अभी तक पूरे देश भर में सबसे अग्रणी पथ पर खड़ा है और इसी के तहत ये सीधी तस्वीरें बीकानेर से आपके सामने, जहां ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला वैक्सीन लगवाने के लिए पीबीएम अस्पताल पहुंचे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने सीधे बीकानेर से, जहां इस वक्त ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पीबीएम अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स की देखरेख में ऊर्जा मंत्री यहां वैक्सीन लगवाएंगे। ये सीधी तस्वीरें बीकानेर से आपके सामने, जहां इस वक्त ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला पीबीएम अस्पताल में मौजूद हैं। ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला आज पीबीएम अस्पताल पहुंचे हैं कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए। डॉक्टर्स की देखरेख में ऊर्जा मंत्री वैक्सीन लगवाएंगे और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने बीकानेर से, जहां ऊर्जा मंत्री पीबीएम अस्पताल में मौजूद हैं। कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए बीडी कल्ला पीबीएम अस्पताल पहुंचे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत जिस तरह से राजस्थान हर मोर्चे पर सबसे आगे दिखाई दिया है और इसी के तहत राजस्थान में जनप्रतिनिधि भी कोरोना वैक्सीनेशन के इस महाअभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसी के तहत ऊर्जा मंत्री भी वैक्सीन लगवाने के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचे और ये तस्वीरें आपके सामने सीधी बीकानेर से, जहां ऊर्जा मंत्री पीबीएम अस्पताल में मौजूद हैं। अब से कुछ ही देर में वो कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे। ये सीधी तस्वीरें बीकानेर से, जहां वो पीबीएम अस्पताल में मौजूद हैं। डॉक्टर्स की बड़ी टीम की देखरेख में ऊर्जा मंत्री वैक्सीन लगवाएंगे। इस दौरान वो वहां मौजूद लोगों से मुलाकात करते हुए ये सीधी तस्वीरें आपके सामने बीकानेर से और सहयोगी लक्ष्मण राघव भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं बीकानेर से, जिस तरह से कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान में राजस्थान हर पथ पर सबसे आगे नजर आया है और जनप्रतिनिधि भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस वक्त वहां क्या कुछ चल रहा है और कब ये कोरोना की वैक्सीन लगवाएंगे ऊर्जा मंत्री? लक्ष्मण पहुंचे हैं यहाँ पर और कोरोना की वैक्सीन अपने ही विधानसभा क्षेत्र में लगवा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश दे रहे हैं, क्योंकि जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने काम किया है, मेहनत की है, कहीं ना कहीं तो देखिए डॉक्टर बीडी कल्ला कैबिनेट मंत्री हैं, बड़ा जिम्मा उनके पास है। सपत्नीक और परिजनों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे। उनसे हम प्रतिक्रिया भी ले लेते हैं, एक संदेश भी ले लेते हैं, क्योंकि कोरोना में जिस तरह सरकार ने काम किया है उसको लेकर भी हम उनसे बात करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं तस्वीरें की थोड़ी देर में उनको यहाँ पर इंजेक्शन लगेगा। उनकी पत्नी उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए आप, इस वक्त जो है वो इंजेक्शन यहाँ पर लगेगा। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग। और देखिए जिस तरह से राजस्थान की कोरोना को लेकर तारीफ हुई, जिस तरह का मैनेजमेंट रहा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ प्रधानमंत्री मोदी तक ने की, तो कहीं ना कहीं देखिए ये संदेश है। हम एक बहुत छोटी सी संदेश उनसे भी ले लेते हैं। देखिए आप देख सकते हैं इस वक्त जो है सीधी तस्वीरें, ये भारत की उपलब्धि कोरोना वैक्सीन आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर बीडी कल्ला ने लगवाया है टीका, मंगल टीका एक तरह से है ये। कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना का दंश पूरी दुनिया ने झेला और उसके बाद भारत के वैज्ञानिकों ने जो टीका तैयार किया, कहीं ना कहीं ये संदेश देने की है कि भारत ने किस तरह से जो है अपने आप को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया है। देखिए तो कहीं ना कहीं देखिए कोशिश यही है। सर टीका लगवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
विधानसभा में सबके टीका लग रहा था, तो मैंने ये उचित समझा कि यहाँ टीका लगाएंगे तो पता ही नहीं लगेगा कि हमने टीका लगाया या नहीं लगाया। विधानसभा क्षेत्र के लोगों को एक तरीके से संदेश देने के लिए कि टीका सेफ है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग टीका लगा रहे हैं। टीके से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, कोरोना से लड़ने की शक्ति बढ़ेगी और कोरोना से आप मुक्त होंगे। इसलिए मैं तमाम बीकानेर के नगर निवासियों को, प्रदेशवासियों से ये अपील करता हूँ कि टीका आगे बढ़कर लगाएं। ये बहुत सेफ़ है और आपके लिए सुरक्षित टीका है। इससे आपकी इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और इससे आपको लाभ ही होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। राजस्थान के कोरोना प्रबंधन की काफी तारीफ हुई, प्रधानमंत्री ने भी की। अभी एक दूसरा स्ट्रेन देखा जा रहा है, सरकार उसके लिए भी कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आपका बीकानेर में, चूंकि यहाँ पर बहुत सारे काम आप लोगों ने भी करवाए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रहा प्रबंधन और किस तरह चुनौती को देख रहे हैं आप? जी कल्ला जी, क्या कहेंगे सर? हाँ, जिस तरह से दोबारा स्ट्रेन आया है और जो प्रबंधन यहाँ का, उसकी तारीफ भी हुई, आप क्या कहेंगे? देखिए, दोबारा जो स्ट्रेन आया है उसको लेकर हमको सावधानी बरतनी है। जो टीका लगाएं उनको भी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि मास्क सबसे बड़ा बचाव है। और ये आप जानते हैं कि जो नाक से स्राव होता है उससे फैलता है, इसलिए मास्क लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। और टीका लगाते हैं उनकी भी इम्यूनिटी डेवलप होने में थोड़ा समय लगता है, इसलिए जो भी टीका लगाएं वो मास्क को ज़रूर अपनाएं और 2 गज की दूरी रखकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और इसके साथ साथ जो सामाजिक समारोह में, इनमें भी जो पहले कोरोना का जो प्रोटोकॉल था उसका पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके हम कोरोना से बच सकेंगे। नया स्ट्रेन आया है, उसका कारण ये है कि बाहर से काफ़ी लोग जो आते हैं वो शहरों में प्रवेश करके कोरोना को फैला देते हैं, तो इसलिए उनको भी उनसे भी बचना है। जिला प्रशासन ने और हमारे राजस्थान के प्रशासन ने अधिकतर बॉर्डर्स पर रात की ड्यूटी लगाई है। जो बाहर से आदमी प्रवेश करता है उसकी चेकिंग होती है, उसकी जांच होती है, उसके बाद में उस शहर में प्रवेश करने की बात है। उससे राजस्थान में काफ़ी बचाव है। हॉस्पिटल को लेकर क्या कहेंगे? हालांकि काम ठीक किया कोरोना में, नो डाउट, लेकिन कुछ सुर्खियां भी पीबीएम से जुड़ी रहती हैं। मंत्री होने के नाते, यहाँ के विधायक होने के नाते, क्या नया प्लान है, क्या कोशिश आप कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में कुछ नया हो? देखिए, कोविड से पहले हमारे पीबीएम हॉस्पिटल में करीब करीब 17 से 20 बेड आईसीयू के थे। अब लगभग 100 से अधिक बेड आईसीयू के हो गए हैं। पहले ऑक्सीजन की व्यवस्था लगभग 18 से 20 बेड्स पर थी, अब लगभग 800 बेड पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब हमने ये कहा कि कोरोना के कारण बीकानेर में बहुत अधिक मौतें हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है और आईसीयू बेड्स की कमी है, तो उन्होंने इन सब बातों को दूर किया और यहाँ पर दवाइयों का स्टॉक भी, रेमडेसिविर और जो कोरोना से बचाव के लिए जो दवाइयाँ थी, एंटीबायोटिक्स और अन्य चीज़ें, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, उन सबको यहाँ पर स्टेरॉइड्स वगैरह भेजे और आपने देखा होगा कि उसके बाद काफ़ी मात्रा में कंट्रोल हुआ। अब हम करीब करीब कोरोना से मुक्त हो गए हैं, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए सावधानी बरतना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो डॉक्टर बीडी कल्ला, उन्होंने कहा है कि सावधानी बरतनी जरूरी है। मंगल टीका है, आप देख सकते हैं तमाम डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, चाहे डॉक्टर पिंटू नाटा हो, गोरी जी हो, और तमाम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ पर परिजनों के साथ वो एक तरह से टीकाकरण हो रहा है और ये साइन है कोरोना को हराने का, एक तरह से संकेत है, कोशिश है। ये मंगल टीका कहीं ना कहीं उन सब लोगों को जिनका बारी आएगी, जब भी आए, आप अपना कोरोना वैक्सीन जरूर लगाएं ताकि देश को आप मदद कर सकें इस कोरोना की लड़ाई में। तो कुल मिलाकर फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी यही कहेगा, जब भी आपकी बारी आए आप इस मंगल टीकाकरण जरूर कराएं, कोरोना को लेकर सावधानी बरतें, हमेशा ये ध्यान रखें, मास्क पहने और जो सबसे बड़ी बात, जो नया स्ट्रेन आया है उसको लेकर भी लक्ष्मण, तमाम जानकारी और तमाम